देखिए क्लास 12 की बायोलॉजी। क्लास 12 के बच्चों, आप लोगों को डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक के बारे में बताया जा रहा था, जिसमें आपने पहले के 4 चरण को आप लोगों को पिछली कक्षा में बताया जा चुका है। पहला, डीएनए का खंड तैयार करना, डीएनए खंड को क्लोनिंग वेक्टर से जोड़ना, पुनर्संयोजित वेक्टर को पोषक कोशिका में प्रविष्ट कराना और पोषक कोशिका का संवर्धन। इतना आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। इसके आगे आपको 5वां चरण इसमें पढ़ना है, डीएनए खंड या उसके उत्पाद का पृथक्करण। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है। इस प्रक्रिया के दौरान जो डीएनए खंड हम लेते हैं, उस डीएनए खंड को, जिसको हमने क्या किया है, होस्ट सेल के अंदर जो है डाला हुआ है, ठीक है, क्लोनिंग के लिए, उसमें जब उसको अंदर प्रविष्ट करा दिया जाता है तो उसके अंदर जो है क्या होता है कि उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है। तो आप जानते हैं कि डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन, ये जो है, यह प्रक्रिया जो है होती है। यह डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और एमआरएनए से किस तरीके की प्रोटीन का निर्माण करना है, इसका निर्देश जो है एमआरएनए प्राप्त करता है डीएनए के खंडों से, और किस तरीके की प्रोटीन को बनाना है उस तरीके की प्रोटीन को ये बनाता है। तो डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया कहलाती है ट्रांसलेशन। ठीक है, इसके दौरान उस पोषक कोशिका के अंदर डीएनए जो है कि प्रोटीन का निर्माण होता रहता है, यानी उसके उत्पाद का निर्माण, डीएनए के खंड के उत्पाद का निर्माण होता रहता है। आप चाहें तो उस खंड को क्या कर सकते हैं, उससे पृथक कर सकते हैं, या उसको उसी तरीके से आवश्यक रूप से उसमें छोड़ दिया जाता है बढ़ने के लिए। ठीक है, फिर बाद में उसकी जरूरत पड़ती है तो उसको वहां से निकाल करके उसका प्रयोग करते हैं। अब पूरी प्रक्रिया को हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। जो आपने अब तक पढ़ा है उसका जो है कि यहाँ पे समीकरण करके उस चार्ट के माध्यम से आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा पुनर्संयोजित डीएनए कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे आपने शुरू में पढ़ा था कि डीएनए का खंड तैयार करना, डीएनए खंड को क्लोनिंग वेक्टर से जोड़ना है, सारी चीजों के बारे में। तो अब यहाँ पर उसी तरीके की प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो ये है बैक्टीरियल सेल है, और इस बैक्टीरियल सेल से आपको क्या करना है, प्लाज्मिक वेक्टर को निकालना है। सबसे पहले प्लाज्मिक वेक्टर की भी आवश्यकता पड़ती है। फिर हमको क्या करना होता है कि जो इरिगेटेड डीएनए है या वांछित डीएनए होता है, या जिस डीएनए से हमको जिस तरीके की प्रोटीन प्राप्त करनी होती है, उस डीएनए को किसी अन्य सोर्स से हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जो है बैक्टीरियल सेल के ऊपर जो है, देखिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल से हमको क्या करना है, इस प्लाज्मिक वेक्टर को निकालना है। यह भी क्या है, एक सर्कुलर डीएनए होता है जो बैक्टीरिया के जो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए के अंतर्गत उपस्थित होता है। यानी कि डीएनए इसके अंदर होता है, लेकिन ये क्या है, बाहर की तरफ ये उपस्थित होता है प्लाज्मिक वेक्टर, और इसके अंदर भी प्रतिकृति की क्षमता होती है, रिप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। यहाँ पे देखिए ये होस्ट सेल है बैक्टीरिया का, और ये होस्ट सेल में इसका एक खुद का डीएनए है, और ये प्लाज्मिक वेक्टर है, ये वेक्टर भी डीएनए ही होता है। अब देखिए, अब इसमें क्या है, कह रहा है कि प्लाज्मिक वेक्टर रिमूव फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे बैक्टीरियल सेल से प्लाज्मिक वेक्टर को बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, एंड कट विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और क्या कर रहा है, ये जो आणविक कैंची होती है जिसकी सहायता से हम वेक्टर के ऊपर जो है कि रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं, उस साइट्स को हम क्या कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं, इससे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से कट करते हैं। अब ठीक इसी तरीके का जो है कट हम इसके ऊपर देते हैं, डीएनए का जो खंड लेते हैं, और उस डीएनए के खंड में जिस तरीके की हमको प्रोटीन प्राप्त करनी होती है, वहां से हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, काट देते हैं। यहाँ पे देखिए, डीएनए टू बी क्लोन्ड इज कट विथ सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि वह डीएनए का खंड जिसको हमको क्या करना है, क्लोन तैयार करना है, समरूप उसी तरीके की कॉपी तैयार करनी होती है, आइडेंटिटी कॉपी, उसको हम क्या करते हैं, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से उसको हम क्या करते हैं, काट लेते हैं छोटे छोटे खंडों में।
अब क्या कर रहा है कि अब यहाँ पे अब ये प्लाज्मिक वेक्टर आपका जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से आपने इसको कट कर दिया और फिर जो है आपने डीएनए खंड को भी क्या किया, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से आपने कट कर दिया। अब क्या करते हैं, द टू डीएनएज आर लाइगेटेड टू फॉर्म ए रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे दोनों डीएनए, चूंकि ये बैक्टीरियल सेल का डीएनए है और ये एरीगेटेड या वांछित डीएनए है, अब इसको क्या करते हैं, हम दोनों डीएनए को जोड़ देते हैं। द टू डीएनएज आर लाइगेटेड, मतलब दोनों डीएनए को जोड़ दिया जाता है टू फॉर्म ये रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। एक रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल प्राप्त करने के लिए, पुनर्संयोजित और प्राप्त करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और यह प्रक्रिया कहलाती है लाइगेशन। अब देखिए आपको ये जो है, अब ये जो है एक रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल या डीएनए का प्राप्त हो चुका है। अब चूंकि हमको इससे ढेर सारी जो है प्रतियां प्राप्त करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन इनटू होस्ट सेल। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करा देते हैं, प्रवेश करा देते हैं इसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर, जिसे हम कहते हैं इसीरिचिया कोलाई। ठीक है, या ई कोलाई के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे सुटेबल होस्ट सेल होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इस रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल की ढेर सारी प्रतियां प्राप्त करने के लिए हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं और इस जो है वांछित डीएनए की हमको बहुत सारी प्रतियां प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है किसी भी डीएनए की ढेर सारी प्रतियां प्राप्त कर लेते हैं और उसको वांछित तरीके से उन विभिन्न स्थानों पर, चाहे वो आनुवंशिक के क्षेत्र में हो, चाहे वो खाद्यान्न के क्षेत्र में हो, इन सारी चीजों में इस डीएनए का प्रयोग करते हैं। यह जो है आनुवंशिक, देखिए यहाँ पे चित्र में भी दिया गया है कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा पुनर्संयोजित डीएनए का को तैयार करना। इस प्रक्रिया के दौरान जिस तरीके से आपको बताया गया, इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे डीएनए का जो है एक जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल प्राप्त करके और उसकी ढेर सारी प्रक्रिया प्राप्त करने का काम किया जा रहा है और यह सिर्फ और सिर्फ संभव सिर्फ हो चुका है तो डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक के द्वारा, जिसका अध्ययन हम बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं।